मध्य प्रदेश कांग्रेस का वो नेता जिसके पद संभालते ही सुनसान पड़े कांग्रेस कार्यालय में चहल पहल शुरू हो गई। जिस कांग्रेस कार्यालय में पहले कार्यकर्ताओं को पानी के लिए नहीं पूछा जाता था, वहां अचानक चाय के साथ बिस्किट और समोसे भी मिलने लगे। वो नेता जिसके नाम के आगे देश का सबसे अमीर मुख्यमंत्री लिखा जाता है और जिसकी इंदिरा गांधी से नज़दीकियां ऐसी थीं कि उसे इंदिरा का तीसरा बेटा भी कहा जाता था। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार और आज हम बात करेंगे कमलनाथ के बारे में, जिनका आज हैप्पी बर्थडे भी है। एक समय पर देश भर में नारा चला करता था कि कांग्रेस के दो हाथ, राजीव और कमलनाथ। लेकिन गांधी परिवार से नज़दीकियों के बावजूद कमलनाथ को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। बात 2008-9 के विधानसभा चुनाव की है, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे दिग्विजय सिंह और चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभाल रहे थे सुरेश पचौरी। इस समय भाजपा चुनाव में अपना प्रचार इस तरह से करती थी कि वो जनता को बार बार दिग्विजय सिंह के 10 साल का शासन याद दिलाती थी। ऐसे में कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। जगह जगह चुनाव प्रचार के लिए रथ उतारे गए थे, खूब सारी पोस्टरबाजी भी की गई थी। लेकिन इस पोस्टरबाजी में एक चेहरा गायब था। वो चेहरा था कमलनाथ का। लेकिन इसका बदला कमलनाथ ने कुछ यूं लिया कि उन्होंने मध्य प्रदेश के सभी अखबारों में अपना एकमात्र फोटो के साथ विज्ञापन छपवा दिया, जिसमें कमलनाथ का एक भाषण लिखा था। कमलनाथ जो अपने विरोधियों से बदला इस तरीके से लेते हैं कि वो पानी तक नहीं पूछ पाते। 27 दिसंबर 2012 सागर में कांग्रेस की एक रैली चल रही थी। रैली में कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारक मंच को संबोधित कर रहे थे कांतिलाल भूरिया। जब कांतिलाल भूरिया सभा में अपनी मंच की ओर बढ़ रहे थे, तभी उनके आसपास की एक भीड़ ने उन्हें घेर लिया। इस भीड़ ने कांतिलाल भूरिया जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद की जगह कमलनाथ जिंदाबाद के नारे लगाए। कांतिलाल भूरिया ने जब ये नारे सुने तो वो नाराज हो गए। कांतिलाल भूरिया ने एक्शन लेते हुए सागर के सुशील तिवारी और जीवन पटेल को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया। इसके साथ ही वापस भोपाल आकर एक आदेश जारी किया कि आज के बाद कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता व्यक्तिगत नेताओं की नारे नहीं लगाएगा, ना ही उनके झंडे और पोस्टर लहराएगा। लेकिन जैसा कि कांग्रेस में होता रहा है कि नियम बस नियम बनकर रह जाते हैं। जब कमलनाथ को ये बात पता चली तो कमलनाथ ने इसे अपना व्यक्तिगत अपमान समझा और कमलनाथ जुट गए बदले की तैयारी में। कमलनाथ ने इस घटना का बदला कुछ यूं लिया कि उन्होंने उसी सुशील तिवारी को सागर से विधानसभा चुनाव का टिकट दिलवा दिया। खैर, ये बात और है कि सुशील तिवारी अपने सीट से हार गए। उसके बाद कांग्रेस हाईकमान ने मध्य प्रदेश के 2018 के चुनाव से पहले कमलनाथ पर दोबारा भरोसा जताया। कमलनाथ को मध्य प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर भेजा गया। इस बार कमलनाथ सपना तो मुख्यमंत्री बनने का संजोए आए थे, लेकिन उनकी टक्कर थी दिग्विजय सिंह के गुट से। दिग्विजय सिंह जो राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। दूसरे तरफ थे युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके नाम पर पूरी की पूरी युवा ब्रिगेड को एक साथ किया गया था। ऐसे में भी कमलनाथ अपनी व्यापारिक छवि और नेता के दिमाग के सहारे पूरे चुनाव को कोऑर्डिनेट करते रहे। आखिरी समय तक लोग यही मानकर चल रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट से एक फोटो पोस्ट की गई।
इस फोटो में राहुल गांधी ने कमलनाथ के कंधे पर अपना हाथ रखा हुआ था। ये फोटो मध्य प्रदेश की राजनीति की ऐतिहासिक फोटो है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के चेहरे के हाव भाव ने ही सब कुछ बता दिया। किसी को किसी खबर की जरूरत नहीं पड़ी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद कमलनाथ ने सबसे पहले किसी चीज पर काम किया तो वो थी सोशल मीडिया, क्योंकि कांग्रेस हर बार सोशल मीडिया में भाजपा से पीछे रह जाती थी। कमलनाथ के कमान संभालते ही कांग्रेस के ट्वीट के वार तीखे होते चले गए, भाषा पैनी होती चली गई। एक समय पे कांग्रेस ट्विटर और फेसबुक पर भाजपा से कहीं ज़्यादा आगे निकल गई। एक तरफ जहां कमलनाथ की झोली में ये उपलब्धि है, वहीं एक तरफ एक ऐसी भी कहानी है जिसे कमलनाथ शायद छुपाना ही चाहेंगे। दरअसल एक हिंदी वेबसाइट ने खबर पब्लिश की। इस खबर के मुताबिक मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कमलनाथ अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर केवल 7 लोगों को फॉलो करते थे। इन 7 लोगों में से एक यूजर एक पॉर्न एक्ट्रेस थी। इस स्क्रीनशॉट के वायरल होते ही ये खबर जगह जगह शेयर की जाने लगी और शाम होते होते कमलनाथ ने 7 में से 5 यूजर्स को अनफॉलो कर दिया। कमलनाथ की जिंदगी से जुड़े और भी कई रोचक और मजेदार किस्से हैं, लेकिन जिस किसी से भी बात कीजिए वो कमलनाथ की एक बात जरूर बताता है कि जब भी कोई कमलनाथ के पास जाकर ये कहता है कि वो छिंदवाड़ा से है, तो कमलनाथ ये नहीं पूछते कि वो भाजपा से है या कांग्रेस से। कमलनाथ ये नहीं पूछते कि उसने उन्हें वोट दिया है या नहीं दिया है। कमलनाथ हर संभव तरीके से उसकी मदद करते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे YouTube चैनल आयुध को फॉलो जरूर कीजिए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।